Hello students, today I am going to start ली चैटले प्रिंसिपल्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ली चैटले प्रिंसिपल होता क्या है, इस पर बेटा हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं। ली चैटले बेटा ये प्रिंसिपल, ये होता क्या है बच्चों, ये होता क्या है ली चैटले प्रिंसिपल। इसे कहते हैं, एक तरह से कहा जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है बच्चों, ये इसमें होता है रिवर्सिबल, क्या है बच्चों, होता है ये रिएक्शन। रिवर्सिबल जहाँ रिएक्शन होता है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट है ना बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट है ना बच्चों, इसे ध्यान से आपको सुनना है। और इक्विलिब्रियम जहाँ स्टेट होता है वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चा, मोस्ट स्टेबल कह सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एक रिएक्शन लिया। ये है बच्चों ए, अब प्लस है बेटा बी। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन कराया, यहाँ पे हो गया 2C, अब बच्चों हो गया +D। ये बच्चों होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पता ही आपको, इसे बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड बच्चों, ये होता है रिएक्शन। ये होता है क्या बच्चों, रेट ऑफ आपका ये बैकवर्ड रिएक्शन। क्या होता है ये, बैकवर्ड बच्चों, ये होता है रिएक्शन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम आते हैं कि ये ली चैटले प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर हम इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज करेंगे तो रिएक्शन अपने आप वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर कुछ भी चेंज करेंगे या इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज करेंगे तो रिएक्शन अपने आप वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं ली चैटले प्रिंसिपल। थोड़ा सा एग्जांपल अभी लेते हैं तो फिर आगे हम आपको डिफाइन करेंगे। जैसे आप बेटा यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ हमने एक क्या लिया, ये देखिए हमने इसके अंदर एक क्या ली, यहाँ पर ये हमने बॉल लिया। क्या लिया, यहाँ पे एक बॉल है, मान लीजिए बॉल है। ठीक है, इस बॉल को हमने डिस्टर्ब कर दिया, इसको हमने यहाँ लाया। ठीक है, लाया, फिर इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है, हम यहाँ लाया, तो कुछ समय बाद ये बॉल जो है खुद जो है यहाँ पे आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होना चाहेगा। या हम इस बॉल को हम यहाँ भी लाते हैं ज़बरदस्ती, मान लीजिए हमने ला दिया, ला के हमने छोड़ दिया, तो बॉल क्या होगा, फिर भी ये अपने तरफ यहाँ आना चाहेगा और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में शिफ्ट होना चाहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो पोजीशन है इस बॉल की, ये जो बॉल है, ये पोजीशन जो है क्या है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम की है। क्या है ये बच्चों, इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम की है। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो वापस फिर भी क्या होगा, बॉल ये इसी जगह पे आएगा, ये बॉल यहाँ जाता है इसी जगह पे आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम उसका क्या करेगा, अपोज का काम करेगा, अपोजिट का काम करेगा। ठीक है ना, तो इसी को बच्चों कहते हैं ली चैटले प्रिंसिपल। तो आपने समझा हमने क्या कहा कि अगर जो पोजीशन इक्विलिब्रियम में है, अगर जो आप उसमें कुछ चेंज करते हैं तो फिर वो अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आना चाहेगा, उसे ही बोलते हैं ली चैटले प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, उसे ही बोलते हैं ली चैटले प्रिंसिपल। तो चलिए हम तो इसको डिफाइन करते हैं बच्चों, हम यहाँ इसको डिफाइन कर रहे हैं ली चैटले प्रिंसिपल को कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, हम यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, यानी हम इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल में क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं इफ़ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, बोलते हैं इफ़ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ध्यान दीजिएगा, इफ़ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज सब्जेक्टेड, क्या है बच्चों, इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज,
ठीक है। ऑफ कंसंट्रेशन बच्चों, ये होता है बच्चों ऑफ कंसंट्रेशन। ये होता है बच्चों प्रेशर। क्या होता है यहाँ पे? प्रेशर। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? प्रेशर। या कर सकते हैं एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर। और क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर। ठीक है ना बच्चों? तो ये है, इसको डिफाइन करते हैं। तो देन इक्विलिब्रियम क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। देन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे देन इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? इज क्या हो जाएगा यहाँ पे? शिफ्टिंग। क्या होगा? शिफ्टिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हम क्या कहेंगे? देन इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हाँ, देन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड कर दीजिए। शिफ्टेड in such a way to nullify the effect of change। the effect of क्या करेगा बच्चों? ये the effect of, ये इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ बच्चों क्या करेगा? ये चेंज। नलीफाई का मतलब ये होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना? रिड्यूस कर देना, नहीं न्यूट्रल कर देना। इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, क्या कर देना? इसे रिड्यूस कर देना। यानी वही बात कि इक्विलिब्रियम में आप, इक्विलिब्रियम क्या करता है? हमेशा अपोज करता है। आप जब आप चाहे जैसे भी करें, जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि भाई यहाँ पे देखिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम बॉल को यहाँ लाते हैं, तो ये क्या होता है? बॉल अपने आप फिर यहाँ पे आने का, यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है नहीं, तो ये कोशिश करेगा अपने इक्विलिब्रियम को, पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ भी बॉल है, देखिए यहाँ भी ही आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं बच्चों। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम चेंज होगा, और अपने इक्विलिब्रियम में आप कुछ भी डिस्टर्ब करते हैं अगर इक्विलिब्रियम में, तो वो अपने आप क्या होगा बेटा? चेंज होगा, और क्या होगा? वो जो है अपनी पोजीशन इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ली चार्टले प्रिंसिपल। इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड टू चेंज द कंसंट्रेशन भी चेंज करेंगे तभी भी होगा, डिस्टर्ब होगा। अगर प्रेशर भी चेंज करेंगे तभी भी डिस्टर्बेंस होगा, तो फिर भी इक्विलिब्रियम में आएगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी भी क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। अगर उसके टेम्परेचर में चेंज करते तो भी इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, तो हमेशा क्या करेगा? वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ली चार्टले प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बच्चों? ली चार्टले प्रिंसिपल, ठीक है ना? या तो हम कह सकते हैं, या तो ये फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगा या बैकवर्ड रेट बढ़ जाएगा। अब मान लिया हम यहाँ प्रेडिक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो कभी कभी फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकता है या बैकवर्ड रिएक्शन हो सकता है ना? तो इसे हम बच्चों कहते हैं शिफ्टिंग। अब मानते हैं बच्चों, क्या कहते हैं कि अब हम इक्विलिब्रियम शिफ्ट ये है सच ए डायरेक्शन एज अंडू टू चेंज, यानी वापस आएगा ही आएगा, शिफ्ट होके अपनी जगह पे आएगा। अब आते हैं बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन। अब आते हैं बेटा यहाँ पे चेंज इन, क्या कर रहा है यहाँ पे? चेंज इन हम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन से किया। अब मान लीजिए हम कंसंट्रेशन लेते हैं, तो क्या होता है? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिए आपके नोट्स में है ही है, फिर भी आप समझिए थोड़ा सा। तो बेटा ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा बच्चों? रिएक्टेंट एंड क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे हमने क्या लिया, मान लीजिए N2 है, ये हमने क्या ले लिया बच्चों? 3H2 ले लिया, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे 2NH3 हो गया। क्या हो गया? 2NH3 हो गया। कमर्शियल में बड़ी बड़ी कंपनियों में NH3 का जो है प्रोडक्शन किया जाता है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है ना? तो वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, तो हम इसी को हम अप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट बढ़ाते जाते हैं, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, मान लीजिए अगर जो हमने यहाँ पे किया कुछ ऐसा कि हमने लिया यहाँ पे N2, क्या लिया यहाँ पे? हमने N2 लिया।
अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया, ये इंडिकेशन जो एरो ऊपर जा रहा है इंक्रीज का है। तो हमने इसका क्या किया कि चेंज द कंसंट्रेशन, अब ये तो देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना बच्चों, ये बेटा इक्विलिब्रियम में है ना, देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन लगा है, इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो हमने क्या किया कि यहाँ नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। क्या किया हमने, अब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को हमने बच्चों यहाँ पर बेटा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे चेंज द कंसंट्रेशन, यानी हमने चेंज कंसंट्रेशन किसका कर दिया, डाइनाइट्रोजन का कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देखिए ये इंक्रीज हो गया, ये इसका मतलब, इस एरो का मतलब हुआ कि ये क्या हुआ होता है बच्चों, बता चुका हूँ आप लोग को, इसका मतलब होता है इंक्रीज, ये एरो ऊपर रहेगा तो इंक्रीज और नीचे होगा तो डिक्रीज। तो हमने क्या किया कि नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, यानी बढ़ा दिया, जिससे कि क्या हो गया, अब ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब ये डिस्टर्ब हो गया, अब ये क्या होगा, अब ये क्या करेगा बेटा, ये फिर अपनी पोजीशन में वापस आना चाहेगा। क्या आना चाहेगा, ये वापस, यानी N2 जो है, जो डिक्रीज हुआ है, फिर क्या करेगा, ये वापस आना चाहेगा। अंडो मतलब बोलते हैं इसको अंडो मतलब होता है वापस। क्या होता है अंडो मतलब वापस आएगा, और वापस आके फिर क्या हो जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कहेंगे इक्विलिब्रियम जो है क्या होगा बेटा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट होगा तो यानी कि रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल भी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन विल भी क्या होगा भाई, होगा कि नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। हमने यहाँ पे ये क्या कि जब ये N2 के कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक है, तो रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन विल भी बच्चों लिखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या लिखेंगे बेटा, फॉरवर्ड बच्चों लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन, रिएक्शन विल भी फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया। अब बच्चों मान लीजिए हमने H2 को लेते हैं, अब हमने H2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। जब H2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे तो हमने N2 को बढ़ाया, तो रिएक्शन विल भी फॉरवर्ड डायरेक्शन, पता ही आपको। फिर ये रिएक्शन अपने आप यहाँ शिफ्ट होना चाहेगा, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, तो रिएक्शन विल भी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे लिया हमने H2 लिया, यहाँ पे क्या लिया बच्चों, यहाँ पे H2 लिया। अब H2 को हम ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, H2 को क्या किया, H2 का कंसंट्रेशन क्या कर दिया हमने, डिक्रीज कर दिया। अब देखिए वहाँ तो हमने बढ़ाया था ना, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया। क्या किया, यहाँ चेंज द कंसंट्रेशन, किसके कंसंट्रेशन को, H2 को। तो ये हमने एरो जो डाउन एरो शो कर रहा हूँ, इसका मतलब हुआ डिक्रीज। क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ डिक्रीज, यानी इसके कंसंट्रेशन को हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया। अब डिक्रीज करने पर क्या हो गया, ये भी डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो गया तो फिर क्या होगा, ये अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आना चाहेगा। क्या होगा, फिर ये अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन बच्चों आना चाहेगा। तो देखो यहाँ पे सही बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे कि ये बेटा है H2, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेटा, कि अब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फिर हो जा रहा है, क्योंकि ये इसे इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करना है। अंडो यानी इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम इसे क्या होना है, अटेंड करना है, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन इसे मालूम करनी है। तो फिर क्या करेगा, वो NO3 H2 वापस, ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, क्या करेगा, ये H2 जो है इक्विलिब्रियम बच्चों आना चाहेगा। तो NH3 को H2 वापस हमने NH3 से क्या कर लिया बच्चा, H2 से हमने क्या किया, NH3 से निकाल लिया है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, हमने H2 वापस हमने लिया, फिर हमने यहाँ से NH3 में हमने क्या किया, निकाल लिया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे करेंगे बच्चों कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बेटा कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट, हम कह सकते हैं बच्चों, कहाँ कहेंगे शिफ्ट, कहाँ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम बच्चों यहाँ पे ये शिफ्ट हो रहा है, राइट। इस तरह से चेंज इन क्या हुआ बच्चों, कंसंट्रेशन, इस तरह से क्या हुआ बच्चों, चेंज इन
कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अभी हम आते हैं, अभी इसमें भी और सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया कि मान लिया हमने ले लिया N2 ले लिया, और हमने बच्चों क्या ले लिया यहाँ पे 3H2 ले लिया, और बेटा ये हो गया 2NH3 के। अब आपको पता है कि NH3 वाटर में हाईली क्या है, सॉल्युबल है। NH3 जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर में क्या है, हाईली सॉल्युबल है। तो हमने बच्चों यहाँ पे लिया NH3 के मतलब ये हुआ कि ये जो है वाटर में क्या है बच्चों, हाईली सॉल्युबल है। क्या है, वाटर में हाईली, बेटा ये क्या है बच्चों, ये सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल, ठीक है ना बच्चों, वाटर में हाईली सॉल्युबल है। अब हमने क्या किया, यहाँ से NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा ये। अब हम क्या करें कि हाईली सॉल्युबल N2 और 3H2 ये तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, ये नहीं वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से NH3 के कंसंट्रेशन अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे हम यहाँ पे NH3 कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेंगे तो ये भी क्या होगा, अंडों में ये भी क्या होगा, वापस आना चाहेगा। तो यहाँ बेटा यहाँ भी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ भी शिफ्ट हो जाएगा, विल बी इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल बी क्या होगा, विल बी बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा, विल बी हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों फॉरवर्ड, क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। जबकि देखिए N2 और 3H2 डिजॉल्व नहीं होने वाला है, जबकि ये वाटर में हाईली सॉल्युबल डिजॉल्व हो जाएगा। तो NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ गया, जब डिजॉल्व होगा तो बढ़ाना चाहेगा भाई, NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, है ना बेटा, इंक्रीज होगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ कि इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ली चार्टेबल प्रिंसिपल यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बेटा हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम इसको बढ़ाने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं, NH3 का अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे हम चेंज इन प्रेशर, क्या आते हैं बच्चों यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर। अब आते हैं बेटा यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन था, अब हम आते हैं चेंज इन, बेटा क्या होता है बच्चों, प्रेशर। अभी चेंज इन प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो चेंज इन प्रेशर में क्या होता है कि मान लीजिए बच्चों हमने ले लिया N2 ले लिया, ये O4 ले लिया, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ये बेटा 2NO2 है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलिए 1 मोल है, और ये क्या है बच्चों, 2 मोल है, ये है 1 मोल, ये है 2 मोल। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जब हम प्रेशर आप बढ़ाओगे यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। जैसे हम प्रेशर को यहाँ बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को क्या करेगा, कम करना चाहेगा। अब यहाँ पे हम रूल बेटा 1 लिखते हैं, जरा रूल को थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, हमने रूल लिखा है यहाँ पे, ये रूल है कि अगर जो मान लीजिए आपने ये प्रेशर लिया है, प्रेशर को आपने बेटा क्या किया है, ये इंक्रीज किया है। प्रेशर मतलब क्या हुआ, ये क्या है, हियर इज द प्रेशर, ये इसको बोलेंगे प्रेशर, लिख लीजिए नहीं तो आप लोग ध्यान नहीं। हाँ बेटा ये हो गया प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम, लिखेंगे बच्चों टू शिफ्ट दैट डायरेक्शन, है ना बच्चों, विच हैज देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वहीं पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो सीधी सी कॉमन सी बात है कि जहाँ पे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम वहीं शिफ्ट होगा, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बिल्कुल कम होंगे, लेसर अमाउंट में होंगे। यानी प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि रिएक्शन बेटा बढ़ाएं, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ हो जाएगा, लेकिन जिधर नंबर ऑफ क्या होंगे, बहुत ही नंबर, ये क्या करेंगे कि जो जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन उधर जाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेटा इसकी बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन क्या होगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम ये क्या होगा बेटा, ये आपका शिफ्ट होगा, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, यानी प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है, N2O4 में, तो रिएक्शन इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उधर ही की तरफ क्या होगा, रिएक्शन होगा। जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उधर क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ आते हैं, ये शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज बात की इस पे। अब एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया, ये तो समझ में आ गया ना आपको अच्छे से कि प्रेशर और इंक्रीज हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जहाँ डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट किधर हो जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी ये देखिए गलत हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, BAC के बैकवर्ड, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देंगे, हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा, ये हो गया बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ बात करते हैं। अब हम मान लीजिए हमने लिया एग्जांपल और लिया, मान लिया हमने ले लिया N2 ले लिया और हमने ले लिया 3S2 ले लिया बच्चों, और ये हमने इक्विलिब्रियम को यहाँ शिफ्ट कराना चाहा, ये हो गया 2NH3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे ये है प्रेशर, प्रेशर को हम इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम जो है क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा बेटा, कहाँ होगा, जहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ होगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। क्यों शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, नंबर ऑफ मोल देखिए, प्रेशर यहाँ पे ये हो गया आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, ड्यू टू, ये प्रेशर क्यों होगा, इसलिए होगा ड्यू टू, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ये क्या है प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, ये है क्या है प्रेशर, ये बच्चा क्या है वॉल्यूम। तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, ये तो पता ही है आपको कि ये एरो जो डाउन होता है डिक्रीज का होता है और ऊपर वाला जो होता है इंक्रीज का होता है, ये लर्न कर लीजिए। तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बेटा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपने बॉयल्स लॉ भी पढ़ा नहीं है, आपके उसमें से निकाल दिया गया है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर को हटा दिया गया है, जेके बोर्ड ने हटा दिया, CBSE बोर्ड ने भी हटा दिया है। ये कोई बात नहीं, जब सारा सिलेबस आपका हो जाएगा तो हम लोग इसको भी पढ़ाएंगे, अगर जो नीट और JEE में होगा तो सिलेबस में होगा तो इसको बताएंगे। तो उसी में है ये बेटा बॉयल्स लॉ, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम आ गए यहाँ पे कि टू डिक्रीज दिस कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसकी बात करेंगे, फिर ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे कि यहाँ पे हम आते हैं, तो हो गया ये बात। अब हम आते हैं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, ज़रा टेम्परेचर की बात कर लेते हैं बेटा, फिर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर पे क्या असर होगा। तो हम लोग आते हैं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, क्या आएंगे बेटा यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो मान लीजिए टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर है बेटा, अगर जो हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ कहेंगे इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट, क्या होगा बच्चों, ये शिफ्ट टू दैट क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन, टू दैट डायरेक्शन विच प्रोसीड, क्या करेगा ये एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कहा, विच प्रोसीड क्या करेगा बच्चों यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब ये होगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्या होगा, ये एंडोथर्मिक बेटा रिएक्शन होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक बच्चों ये होगा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, हियर इज द फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों। ये हमने लिखा है, मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन है, मान लीजिए हमने ले लिया A
ये ले लिया बच्चों बी, अब प्लस बच्चों हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डेल्टा, यानी ये हमने ले लिया डेल्टा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया, प्लस सी प्लस डी है। तो बेटा हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या होगा, इसमें भी इक्विलिब्रियम यानी प्रेशर हो, कंसंट्रेशन हो, अगर जो आप छेड़ते हैं, आप उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा चाहेगा कि अपनी पोजीशन को वापस आ जाए। ठीक है ना, यही है मेन यहाँ ली चार्टले प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो रिएक्शन विल भी क्या होगा, रिएक्शन विल भी बच्चों होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, इस तरह से हम कहते हैं बेटा। यहाँ पे एक और ले लेते हैं। अब जैसे मान लिया हमने H2 लिया, अब बच्चों हमने I2 लिया, तो बेटा हमने क्या देखा, 2HI बनाया बेटा यहाँ पे। तो ये जो होता है बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हमने क्या दे दिया, मान लिया हमने यहाँ पे 3000 क्या दे दिया, किलो कैलोरी हमने क्या एनर्जी दे दी यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या कर रहा है, ये हीट को क्या कर रहा है बच्चों, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब कि इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आ रही है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक, तो पता ही है आपको। तो कोई भी पोजीशन आप करेंगे, चाहे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चाहे प्रेशर बढ़ाएंगे, चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो वो पोजीशन होगी कि ये हमेशा क्या करेगा, अपनी पोजीशन को प्राप्त करना चाहेगा। यही ली चार्टले प्रिंसिपल है। ठीक है ना बच्चों। तो NH3 का प्रोडक्शन हमें अगर इंक्रीज कराना है तो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पे क्या करना होगा। तो ठीक है बेटा, हम आज इस लेक्चर को ना तो यहीं तक करते हैं, या ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और हम कुछ कर लें यहाँ पे। चलिए कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं फिर आगे। तो बच्चों यहाँ पे हम ये एक और ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी वीडियो है तो हमने ले लिया N2 प्लस, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा कोई बात नहीं। N2 प्लस बेटा हो जाएगा 3H2। ये बेटा हमने ले लिया बच्चों 2NH3। क्या ले लिया हमने, 2NH3। मान लिया हमने ले लिया 224 हमने किलो कैलोरी। ठीक है ना बेटा। माइनस, यहाँ इस माइनस का मतलब जानते हैं क्या है, इस माइनस का मतलब ये है कि 2NH3 में यानी यानी इस माइनस का मतलब ये है कि ये जब 2NH3 है इसमें -22.4 किलो कैलोरी हीट माइनस होकर क्या बना रहा है, N2 बना रहा है, और ये 3H2 बना रहा है। क्या बना रहा है, यानी माइनस होकर, यानी इतना ये माइनस होकर 2NH3 क्या बना रहा है, N2 बना रहा है, और बेटा 3H2 बना रहा है। ठीक है ना। तो NH3 का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें NH3 का प्रोडक्शन क्या करना है, क्योंकि NH3 का प्रोडक्शन हमें क्या करना है बच्चों, इंक्रीज करना है। बड़े बड़े कमर्शियल फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, हम अमोनिया बनाते हैं, तो NH3 का क्या करना है बेटा, प्रोडक्शन को क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर हाई करेंगे या टेम्परेचर लो करेंगे, बताइए। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर हाई करें या टेम्परेचर हम यहाँ पे बच्चों लो करें। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर जब मान लीजिए बच्चों हमने टेम्परेचर को हाई किया, ठीक है, हमने यहाँ पे करना है टेम्परेचर को हाई करना है। चलिए, तो हमने टेम्परेचर को यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ हमने टेम्परेचर को हाई किया यहाँ पे। तो क्या करें, जब ये टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे हीट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हीट है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट क्या है बच्चों, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो रहा है। जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक बच्चों ये रिएक्शन होगा। पता है आपको अच्छे से, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, शिफ्ट होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम बेटा यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिएक्शन विल भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिएक्शन विल भी बच्चों होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट।
रिएक्शन विल फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे अमोनिया यानी NH3 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिससे बड़े बड़े कमर्शियल फैक्ट्रीज में हम क्या करते हैं बच्चों, हम अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं बेटा, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।